नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज आपके पास है अध्याय 5 दुष्ट बगुला। तो बच्चों, यहाँ पर हमें ये समझाया जा रहा है कि अगर आपके आसपास कोई दुष्ट लोग हैं तो आपको उनकी प्रवृत्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट सदैव ही दुष्ट रहता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को और जानते हैं कि किस प्रकार ये बगुला बना दुष्ट, हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आ जाइए अब हम शुरू करें हमारी ये कक्षा। और आज हम करेंगे हमारा अध्याय 5, जिसका नाम है, देखिए इसका नाम है दुष्ट बगुला। तो आइए पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी। ठीक है, चलिए बच्चों बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आइए शुरू करें। पाठ को शुरू करने से पहले इसका पाठ का सार यानी कि चैप्टर समरी भी पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है। देखो, प्रस्तुत पाठ द्वारा बताया गया है कि हमें कभी भी दुष्टों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना। दुष्ट की प्रवृत्ति सदैव दुष्ट ही होती है, हमें उनसे सदैव सचेत रहना चाहिए, है ना बच्चों। तो एक बहुत ही अच्छा अध्याय है जिससे हमें यही सीख मिलेगी कि हमें दुष्ट लोग जो होते हैं बच्चों, उनसे सावधान होना चाहिए, है ना। आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये अध्याय। देखिए, तेज गर्मी पड़ रही थी, तालाब का पानी सूखता जा रहा था। उस तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थी। उसी तालाब में एक दुष्ट बगुला भी रहता था। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये है एक तालाब। गर्मी बहुत ज्यादा तेज थी और देखिए ये सारा पानी जो सूखता ही जा रहा था, है ना। बहुत सारी मछलियां जो देखिए पानी के मारे मतलब जैसे कि तड़प रही है ना, क्योंकि पानी अगर सूख जाता तो वो मर जाती। और उसी तालाब में रहता था एक दुष्ट बगुला, यानी कि बहुत ही ज्यादा खराब पापी जो है बगुला, है ना। देखिए, उसने अपनी भूख मिटाने का एक नया उपाय सोचा। उपाय यानी कि ऐसी तरकीब निकाली उसने एक। वह साधु का वेश बनाकर तालाब के किनारे बैठ गया। वह उदास दिख रहा था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसने देखो एक साधु का वेश बनाया और ये तालाब के किनारे जाकर बैठ गया, है ना। और देखिए वो मतलब वो उदास होकर बैठ गया, है ना, जैसे कि बहुत ज्यादा कुछ दुख हो, है ना, दुखी होकर बैठ गया। इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ। मछलियों ने उससे पूछा, मामा क्या बात है, तुम दुखी दिखाई दे रहे हो, है ना। तो मछलियों ने उससे पूछा, आप देखिए, मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ। ऐसा किसने कहा? बगुले ने कहा। ठीक है, चिंता यानी कि फिक्र कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। मछलियों से कहा, हमारे लिए चिंता, भला क्यों? मछलियों ने पूछा, है ना, मछलियां पूछ रही थी कि भला क्यों, है ना, ऐसी कौन सी बात है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। देखो, तालाब का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गर्मी बढ़ रही है, पानी के बिना तुम भला जीवित कैसे रहोगी? तो देखिए, अब बगुला देखिए उन सभी को जो अपनी बातों में मतलब लाने की कोशिश कर रहा था, उसको बोल रहा था कि जब ये पानी सूख जाएगा तो भला तुम लोग जीवित कैसे रहोगी, है ना। उसे इस बात की चिंता है, उसने ऐसा कहा, है ना। आप देखो, तो फिर आपने क्या उपाय सोचा मामा, है ना। मछलियों ने घबरा कर कहा, क्योंकि मछलियां जो है उनकी बात में आ गई थी इस बगले की, है ना। उसने कहा कि मामा बताओ तुमने क्या उपाय सोचा। मैं तुम लोगों को बचाना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें बचाने का एक उपाय सोचा है, बगुला बोला, है ना। तो बगुले ने ऐसा कहा कि उसने कोई उपाय सोचा है। आइए अब हम भी पढ़ते हैं कि आखिर उसने ऐसा कौन सा उपाय सोचा था। ठीक है, देखिए क्या मछलियों ने पूछा, है ना। बगुला कहने लगा, देखिए उसने क्या कहा, थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा तालाब है, मैं अपनी चोंच में पकड़कर तुम सबको एक एक करके वहां छोड़ आऊंगा। तो देखिए बच्चों, बगुले ने किस प्रकार कहा कि थोड़ी दूरी पर क्या है, एक तालाब है, इसीलिए देखो मैं तुम लोगों को जो पकड़ कर है एक एक करके जो है तालाब के पास जो है छोड़ आऊंगा। ऐसा उसने क्या दिया। अब देखिए इसके बाद फिर क्या होना था, ये देखिए, फिर हम तुम पर कैसे विश्वास कर ले, है ना। तुम हमारी भलाई की बात भला क्यों सोचोगे? तो देखिए मछलियों ने थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए कहा कि भला हम तुम पर विश्वास क्यों करें, तुम पर भरोसा क्यों करें, है ना। और तुम हमारी भलाई मतलब भलाई के बारे में भला तुम क्यों सोचने लगे, है ना। तो ऐसा वो बगुला मतलब उसने मछलियों ने कहा। अब देखिए इस पर बगुले ने क्या कहा। दुष्ट बगुले ने चाल चली, है ना। उसने सीधा साधा बनते हुए कहा, क्या कहा, तुम ऐसा करो, एक मछली को मेरे साथ भेज दो, मैं उसे वह बड़ा तालाब दिखा लाऊंगा, तुम उसी से पूछ लेना, फिर चलना। तो देखिए बच्चों अब क्या हुआ। उसने कहा उसने कहा कि जाओ मतलब तुम एक किसी ने एक मछली को जो मेरे साथ भेज दो और मैं उसे वो तालाब दिखा लाऊंगा, और बस जब वो कह देगी तो बस फिर अगर तुम्हें सही लगेगा तो फिर मेरे साथ चलना। उसने इस प्रकार की चाल जो है चली उन लोगों के आगे, है ना। अब देखिए फिर क्या हुआ। मछलियां बगुले के बातों में आ गई, है ना। एक मछली बगुले के साथ चल दी। बगुला चोंच में दबाकर उसे बड़े तालाब तक ले गया। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए उस बड़ी सी मछली को जो है वो तालाब के किनारे मतलब तालाब के पास जो है उड़ाकर ले गया। अब देखिए इसके बाद क्या होना था बच्चों, आइए देखिए।
तालाब से लौटकर उस मछली ने बड़े तालाब का गुणगान अन्य मछलियों के सामने किया, है ना, क्योंकि देखिए उसको तो शायद उसने तालाब दिखाया था। मछलियों को बगुला ठीक ठाक लगा। अन्य मछलियां भी उसके साथ चलने को तैयार हो गईं। अब बगुले का काम बन गया। तो देखिए बच्चों समझ आ रहे हैं, यानी कि उस मछली के कहने पर सारी जो मछलियां हैं उसकी बात मान गई, है ना। उसने कहा कि चलो उसने कह दिया तो शायद सही होगा बगुला, है ना, तो उसने वो लोग मान गई। अब देखिए इसके बाद क्या होना था। देखिए वह प्रतिदिन उस छोटे तालाब में से एक मछली ले जाता और रास्ते में चट्टान के पास बैठकर उसे मार कर खा जाता तथा हड्डियों को वहीं फेंक देता। तो बच्चों समझ आ रहा है, यानी कि हर रोज अब वो ऐसे ही करने लगा था कि इस तालाब से एक मछली को उठाकर ले जाता और मतलब तालाब के पास ले जाने के बहाने, और देखिए बीच रास्ते में ही पहाड़ी पर बैठकर जो है उसको मारकर खा जाता था और उसकी हड्डियों को जो है वहीं पर फेंक देता था, है ना। अब देखिए इस प्रकार उसने तालाब की सारी मछलियां खा डाली। चट्टान के पास हड्डियों का ढेर लग गया है क्योंकि उसमें बहुत सारी मतलब सारी की सारी मछलियों को उसने खा लिया। तालाब में केवल एक केकड़ा बचा था। अब बगुले की नजर उसी पर थी, है ना, क्योंकि अब बगुला सोच रहा था कि अब तो मछलियां खत्म हो गई, अब इस केकड़े को खाया जाए, है ना। अब देखो क्या हुआ, बगुले ने उससे चलने को कहा, है ना। उसने कहा, केकड़ा चालाक था, वह बोला, क्या बोला देखो, मैं तुम्हारी चोंच में दबकर नहीं चल सकता, मैं तुम्हारी गर्दन पर बैठकर चलूंगा। तो देखिए बच्चों बगुला जो है वो चालाक था, इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारी चोंच में नहीं, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर चलूंगा, मतलब तुम्हारी गर्दन पर जो है बैठकर चलूंगा, ऐसा उसने कहा। आइए अब देखिए इसके बाद फिर बगुले ने मन में सोचा, यह केकड़ा बड़ा चालाक बनता है ना, इसे मैं रास्ते में देखूंगा, है ना। उसने इस प्रकार से कहा कि चलो इसको मतलब अपनी पीठ पर बिठा तो लेने दो, उसके बाद में से रास्ते में देखूंगा, है ना। बगुले ने उसकी शर्त मान ली। केकड़ा बगुले की गर्दन पर सवार हो गया, है ना। तो देखिए अब जो है ये देखिए उसकी पीठ पर मतलब गर्दन पर सवार हो गया। फिर देखिए क्या हुआ, जब बगुला चट्टान के पास पहुंचा तब केकड़े को हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। वह बगुले की चालाकी समझ गया। तो बच्चों देख रहे हैं आप, ये देखिए हड्डियों का कितना सारा ढेर लगा हुआ था, है ना। तो बस केकड़े ने देख लिया और वो समझ गया उसकी चालाकी, है ना। इसके बाद उसने आखिर क्या किया, आइए देखें। केकड़े ने बगुले की गर्दन में डंक गड़ाने शुरू कर दिए, है ना। देखो किस प्रकार से उसे काट रहा है ना। बगुला दर्द से चिल्ला उठा। केकड़े ने बगुले की गर्दन को दबाकर सदा के लिए खत्म कर दिया, यानी कि उसे मार दिया, है ना, उसकी गर्दन दबाकर। इस प्रकार दुष्ट बगुले को उसकी करने की सजा मिल गई। तो देखिए बच्चों समझ यहाँ पे किस प्रकार देखिए बगुले ने, ये देखिए दुष्ट बगुला था, उसने सारी मछलियों को एक एक करके मार डाला, लेकिन इस केकड़े ने जो है इसको सही सबक सिखाया, है ना, उसको उसका काम तमाम कर दिया। आइए हमारा अध्याय पूरा हो चुका है बच्चों। अब देखिए इसके शब्दार्थ यानी कि इसके वर्ड मीनिंग्स देखिए। दुष्ट बुरे स्वभाव का, ठीक है, विग्ध। उपाय यानी कि तरीका, ट्रिक। वेश यानी कि भेष, ठीक है, पहनावा, ड्रेस। उदास इसका अर्थ दुखी, सैड। चिंता यानी कि परेशानी, वरी। जीवित यानी कि जिंदा, अलाइव। विश्वास यानी कि भरोसा, ट्रस्ट। खत्म यानी कि समाप्त, फिनिश। तो देखिए बच्चों अब इसके आगे आपको दिए गए अभ्यास कार्य, तो इन सभी प्रश्नों को आप सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पूरा करेंगे, है ना बच्चों। तो चलिए आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ से एक अच्छी सीख मिली होगी कि कभी भी देखिए दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए और सावधान रहना चाहिए ऐसे व्यक्तियों से, है ना। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे एक नई कक्षा में, करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों आपने, इस प्रकार इस दुष्ट बगुलों ने आखिरकार अपनी प्रवृत्ति को दिखा ही दिया। अब हम मिलेंगे बच्चों आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय और एक नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए आप होशियार रहिएगा और खुद को दुष्ट लोगों से बचाते रहिएगा।